हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं आ चुका हूं यहाँ दिल्ली में एक बहुत ही ग्रीनरी वाली जगह है जिसका नाम है लोधी गार्डन। हमारे पास एक है नया फ़ोन जिसका नाम है टेक्नो कैमन 15 प्रो। आज हम करेंगे इसकी फटाफट वाली अनबॉक्सिंग, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं आपको मिलाना चाहता हूं एक ऐसी हस्ती से जिनके साथ मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज हमने यहाँ पे उनको पकड़ ही लिया है। प्लीज़ स्वागत कीजिए इनका। ये है हमारे हितेश भाई, द सुपर डुपर टेक्निकल दोस्त। और टेक्निकल दोस्त हमारे साथ है आज हम इनकी मॉडलिंग करने वाले हैं। तो ऐसे में वीडियो को आगे देखते रहिए क्योंकि बहुत सारी मस्ती और साथ साथ अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू होने वाला है इस फ़ोन का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये है टेक्नो कैमन 15 प्रो जो कि आपके साथ है और आप देख सकते हैं कि इसके साथ आपको वायरलेस स्पीकर हेडसेट जो है मिलेगा, जो बेसिकली एक अलग से एक एसेसरी है। एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव इन द बॉक्स। तो जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करते हैं यू विल फाइंड अ केस जो कि कुछ इस तरह का आपको मिल रहा है। अगेन इस फ़ोन पे भी टेक्नो के बाकी और फ़ोन्स की तरह आपको 13 महीने की वारंटी मिलती है, विच इज़ अ गुड थिंग। और अब है यहाँ पे फ़ोन जो कि कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार लग रहा है फ़ोन। एंड व्हेन यू रोटेट द फ़ोन आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा शाइनी लुक जो है आ जाता है कुछ इस तरह से। अब देखते हैं बाकी और क्या है पैकेज के अंदर। सो हेयर वी हैव अ केबल, माइक्रो यूएसबी केबल है। और इसके बाद यहाँ पे मिलता है आपको 10 वॉट का एक चार्जर जो कि कुछ इस तरह का है। एंड हेयर वी हैव द फ़ोन। तो फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। सो लेट मी सेट अप दिस फ़ोन एंड देन वी स्टार्ट विद द रिव्यू ऑफ द वन। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग हो गई कंप्लीट और हमने इस फोन की टेस्टिंग भी कर ली है ताकि आपके लिए एक डिटेल कैमरा रिव्यू भी लेके आए जो कि आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। बात करते हैं इस फोन की और बातों के बारे में क्योंकि वो सब भी जरूरी है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस फोन का हम गिव अवे भी कर रहे हैं। जी हाँ, इस फोन को आप जीत सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही साथ जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका जवाब दे देना कमेंट सेक्शन में और फिर आप ये फोन जीत सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं रिव्यू के साथ और बात करते हैं सबसे पहले इस फोन की लुक एंड फील के बारे में। तो कुछ इस तरह का दिखता है ये फोन बैक साइड से और इसकी लुक एंड फील काफी अट्रैक्टिव है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे आपको ग्रेडियंट बैक मिलता है, साथ ही साथ ग्रीन कलर के बैक पे आपको लाइंस देखने को मिलेगी जो कि और भी सुंदर बना देती हैं इस फोन को। और ना सिर्फ ये फोन सुंदर दिखता है, फॉर्म फैक्टर में भी लाइट वेट है, स्लिम फील होता है क्योंकि एजेस यहां पे राउंडेड है तो काफी आराम से आप इस फोन को हाथ में पकड़ सकते हैं। तो यहां पे लुक एंड फील में तो बहुत अच्छा लगता है ये फोन। दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहां पे 6.6 इंच का फुल व्यू डिस्प्ले आपको इस फोन मिल जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला फोन है। इस प्राइस पॉइंट पे पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला फोन पहली बात तो आपको मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो इस तरह के डिस्प्ले के साथ नहीं मिलेगा क्योंकि इस फोन के अंदर आपको FHD प्लस रेजोल्यूशन मिल रहा है, यानी कि फुल हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले है। कलर्स भी काफी अच्छे हैं और डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है आउटडोर में वो भी अच्छी है। तो देखा जाए तो एक बढ़िया क्वालिटी का डिस्प्ले आपको यहां पे मिल रहा है जो कि आपको डेफिनेटली एक अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस देगा, ना सिर्फ डे टू डे यूसेज में जब आप मूवीज देख रहे हैं, खास तौर से गेमिंग में भी काफी अच्छा लगता है इस फोन का डिस्प्ले। दोस्तों स्टोरेज और रैम की बात करें तो 6GB की रैम मिल जाती है, 128GB की स्टोरेज मिल जाती है, कहीं कोई कमी नहीं है आपको। और साथ ही साथ डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी मिलता है और डुअल सिम कनेक्टिविटी मिलती है। तो कनेक्टिविटी में, स्टोरेज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और रैम भी भरपूर मिलती है आपको इस फोन में। दोस्तों बात करते हैं प्रोसेसर की, तो MediaTek का Helio P35 प्रोसेसर मिलता है। Antutu बेंचमार्क स्कोर आपके सामने है। डे टू डे यूसेज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों OS के हिसाब से इस फोन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस फोन के अंदर आपको लेटेस्ट वर्जन ऑफ Android 10 बेस और ये कस्टम UI है जिसमें काफी सारे फीचर्स हैं। दोस्तों बात करते हैं कैमरास की, तो यहाँ पे 4 कैमरे का सेटअप आपको मिल रहा है। पहला मेन प्राइमरी कैमरा पीछे की तरफ आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है। और यहाँ पे कमाल की बात यह है कि इन चारों कैमरा से जो परफॉर्मेंस आती है वो बहुत ही अच्छी है। तो चलिए बात करते हैं अब कैमरा सैंपल्स की। और यहाँ पे जो हमने इसका नाइट मोड यूज किया है, ये फोटो हमने नॉर्मल मोड में ली है, यानी कि नाइट मोड यहाँ पे यूज नहीं किया है। और ये वाली दूसरी फोटो जो है वो हमने सुपर नाइट मोड में ली गई है। अब देखो आप इन दोनों फोटोज को, तो आपको दोनों फोटोज के अंदर जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा बेहतर मिलेगी। जो सुपर नाइट मोड में फोटो ली गई है उसके अंदर आपको क्लैरिटी भी अच्छी मिलेगी और साथ ही साथ लाइट एक्स्ट्रा होने की वजह से चीजें और बेहतर लग रही हैं। तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट ब्राइट हो जाता है और शार्पनेस भी आ जाती है इन फोटोज के अंदर। तो यहाँ पे लो लाइट फोटोग्राफी जो है इस फोन की वो काफी अच्छी हो जाती है इसके सुपर नाइट मोड को यूज करके। दोस्तों बोके मोड की बात करें तो यहाँ पे बोके मोड की फोटोज भी काफी अच्छी आ जाती हैं। एक सैंपल आपके सामने है।
कुछ इस तरह से आपको बुके मोड की फोटो मिल जाती है और ये फोटो काफ़ी अच्छी इसलिए क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड जो ब्लर है वो बहुत सही है। एज डिटेक्शन में कोई दिक्कत मुझे यहाँ पे नहीं लग रही है। यहाँ पे कुछ और सैंपल्स भी हैं जिसके अंदर यहाँ पे हम मेरे साथ टेक्निकल दोस्त हैं और साथ साथ मनोज सरू हैं टेक्नोलॉजी ज्ञान से, और आप देख सकते हैं कि बुके मोड के सैंपल्स कितने अच्छे आ रहे हैं। कुछ बुके मोड के सैंपल देख के आपको पता चल जाएगा कि इस फोन का बुके मोड कितना अच्छा आ जाता है रियर कैमरा से, जो कि एक अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहले इस फोन का जो कैमरा है उसका फोकस चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फ्लावर का फोटो लेने के लिए मैंने टैप किया है तो फोकस हो गया है। तो एकदम पास में जाते हैं और देखते हैं कि फोकस मेंटेन रहता है नहीं रहता है। अभी भी दोबारा फोकस हो गया है एंड नाउ आई एम मूविंग वेरी क्लोज टू द फ्लावर। अभी भी फोकस हो गया है। तो फोकसिंग डिस्टेंस जो है इसका काफ़ी अच्छा है और इवन जबकि फ्लावर हिल रहा है उसके बाद भी फोकस जो है मेंटेन्ड है और चीज़ें जो हैं दिख रही हैं। और अभी ये मैक्रो मोड में चला गया है। तो लेट मी जस्ट टेक अ फोटो इन द मैक्रो मोड। यहाँ पे मैंने मैक्रो मोड में एक फ़ोटो लिया है, एक और ले लेते हैं। एंड अगेन अगर मैं वाइड एंगल में जाता हूँ तो कुछ इस तरह से पूरा फ्लावर जो है यहाँ पे दिख जाता है। एक और फोटो आ गया एंड आई कैन ऑल्सो जूम इन। ये 2x मोड में अगर मैं ट्राई करता हूँ तो यहाँ पे भी जो है फोकस हो जाना चाहिए, बट राइट नाउ इट इज़ बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या है। तो थोड़ा सा मुझे दूर आना होगा आई गेस। ये अब इसने उसको डिटेक्ट कर लिया है। सो ये सारी फ़ोटोज़ आपके सामने हैं। ये है 2x वाली फ़ोटो और ये है वाइड एंगल मोड में ली गई फ़ोटो और इसके बाद ये है मैक्रो फ़ोटो जो कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्लियर आ गई है जिसमें अच्छी क्लैरिटी आपको मिल रही है। तो फोकसिंग डिस्टेंस अच्छा है क्या फ़ोन का, और साथ साथ जो मोड है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि वो क्या है एंड फोटो भी काफ़ी अच्छी आ जाती है। दोस्तों फ्रंट कैमरा इसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा है और जो कि 32 मेगापिक्सल का कैमरा है और उसकी जो सेल्फी है कुछ इस तरह की आ जाती है। यहाँ पे मनोज के साथ मैंने एक सेल्फी ली है और ये पोर्ट्रेट मोड वाली सेल्फी है। तो सिंगल कैमरा के साथ आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड ब्लर भी बढ़िया है, साथ साथ फेस की क्लैरिटी भी अच्छी है और ये फोटो काफ़ी अच्छी आ गई है सेल्फी के हिसाब से। बाकी कुछ और सेल्फी के सैंपल्स भी आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि इस फोन का फ्रंट कैमरा भी 32 मेगापिक्सल होने की वजह से आपको अच्छी क्लैरिटी मिल जाती है जब आप सेल्फीज लेते हैं, और खास तौर से डे लाइट की सेल्फीज तो बहुत ही शानदार लगती हैं और इंडोर की सेल्फीज भी अच्छी आ जाती हैं। दोस्तों इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं मैं एक चीज आपको दिखा देता हूं जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी है इस फोन के अंदर और बड़ी फन सी चीज है, वो है इसका सेल्फी कैमरा। अब सेल्फी कैमरा जो है पॉपअप सेल्फी कैमरा है और जब भी आप उसको ओपन क्लोज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन में भी एक अलग तरह की एनिमेशन देखने को मिलती है जो कि बहुत ही फैंसी लगती है। सो यू कैन टैप हियर और आप देखेंगे कि जब भी सेल्फी कैमरा यहाँ पे खोलेगा तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी एनिमेशन दिखेगी स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों एक और फीचर है इस फोन के अंदर और वो है बॉडी शेपिंग। अब बेसिकली जब हम फोटो लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग पूरी तरह से वेल मेंटेन नहीं है, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपकी फोटोज कभी कभी ऐसी आ जाती है जो आपको पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पे एक फीचर इस फोन के अंदर मिल जाता है जो कि अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं आपकी पसंद के हिसाब से। इस फीचर के अंदर अगर आप चाहें तो आप पतले दिख सकते हैं, आपका फेस जो है अगर थोड़ा ज्यादा मोटा लग रहा है तो उसको भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और यहाँ पे वो फीचर भी आपको दिया गया है। कुछ सैंपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ जिसके अंदर मेरी ही फोटो है एंड अगेन आई एम नॉट अ वेरी वेल शेप्ड गाय, लेकिन जैसे भी फोटोज हैं आप देख सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं साइड बाय साइड कि कितना फर्क आ जाता है। अगर आप बॉडी शेपिंग यूज करते हैं तो उस केस में आप टमी को थोड़ा कम कर सकते हैं, फेस जो है आपका अगर भारी दिख रहा है तो उसको थोड़ा और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और ये सब चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती है फोन के अंदर। यहाँ पे आपको सिर्फ एक मोड को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको कुछ इस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगर बैटरी की, तो 4000 mAh की बड़ी बैटरी भी आपको मिल जाती है। देखा जाए तो बड़ी बैटरी होने की वजह से आपको एक अच्छा बैकअप मिल जाता है और मेरे हिसाब से इस फोन के अंदर कहीं कोई कमी नहीं है। बस एक चीज है जो कि मुझे लगता है कि बेहतर हो सकती थी और वो है कि इस फोन के अंदर आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है, USB-C पोर्ट नहीं है। तो USB-C पोर्ट होता तो और अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत एज सच फोन के अंदर परफॉर्मेंस में नहीं दिखी मेरे को। कैमरा यहाँ पे अच्छा है, फोकसिंग डिस्टेंस काफी कम है और मैक्रो मोड में भी अच्छे से फोकस कर लेता है, बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस पे भी फोकस कर लेता है। मेरे हिसाब से तो इस फोन के लिए पूरा बिग थम्स अप है दैट यू कैन कंसिडर दिस फोन, क्योंकि इसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ फुल व्यू डिस्प्ले मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट पे, जो कि फिलहाल तो बाकी और फोन्स में अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया इस फोन को जीतने के लिए। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो के अंदर उनका जवाब दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारे वीडियोस को। जय हिंद, वंदे मातरम।